नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। यूट्यूब चैनल आरके एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि टमाटर में लगने वाले झुलसा रोग के बारे में। किसान भाइयों, झुलसा रोग एक ऐसा रोग है जिसका यदि समय पर सही रूप से देखभाल नहीं किया गया तो यह खड़ी की खड़ी फसल को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, टमाटर में जो झुलसा रोग होता है वह क्यों होता है, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। किसान भाइयों, टमाटर में जो झुलसा रोग होता है वह फफूंद के कारण होता है। फफूंद के कारण ही टमाटर में झुलसा रोग, धब्बा रोग, फलों का झड़ना, फलों का सड़ना, नर्सरी में छोटे पौधों का गलना, ये सब तमाम तरह के रोग होते हैं। जो भी किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं और झुलसा रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब बात करते हैं टमाटर के झुलसा रोग की पहचान, टमाटर के झुलसा रोग के नुकसान और उसके नियंत्रण के बारे में। प्यारे किसान भाइयों, झुलसा रोग दो प्रकार का होता है। पहला है अगेती झुलसा रोग, इसे अर्ली ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है पछेती झुलसा रोग, इसे लेट ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं किसान भाइयों की टमाटर के अगेती झुलसा रोग को कैसे पहचाना जाए और यह किसके कारण होता है। किसान भाइयों, अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग के लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद देखने को मिलता है। सबसे पहले इस रोग का लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर देखने को मिलता है। अगर पत्तियों की सतह को ध्यान से देखा जाए तो छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और धब्बों के अंदर गोल चक्र बने हुए होते हैं। अधिक नमी वाले मौसम में पत्तों के धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तों पर बड़े धब्बे बन जाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं तथा समय से पहले ही गिर जाती हैं। गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों के डंठल व तनों पर ही भी उभरते हैं। इस रोग की वजह से फल का आकार सही से नहीं बनता है और फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सही से नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि टमाटर की खेती में अगेती झुलसा रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए। किसान भाइयों, जैसे ही अगेती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे, तुरंत डायथेनियम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मॉस्टॉक्स का इस्तेमाल करें। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी ही रोग समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगेती झुलसा रोग से बचाव के लिए फसलों की सही समय पर बुआई कर देनी चाहिए और रोग रोधी वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर में लगने वाले पछेती झुलसा रोग के बारे में। पछेती झुलसा रोग के लक्षण, कारण एवं नियंत्रण कैसे किया जाए। टमाटर में किसान भाइयों पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टास नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग से टमाटर के पौधों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा 3 से 4 दिन में ही ये पौधे झुलस जाते हैं। फलों पर भी गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग के प्रभाव से फसलों की पैदावार में कमी आ जाती है और फलों का आकार भी छोटा ही रह जाता है। यह रोग बहुत ही तेजी से फैलता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। किसान भाइयों, पिछैती झुलसा रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आइए अब बात करते हैं कि पिछैती झुलसा रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको पिछैती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डायथेन M45 या ब्लाइटाक्स 50 का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इस दवा को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तथा 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि जो रोग खेत में लगा हुआ है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फसल हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में एक और रोग है जिसका प्रभाव देखने को बहुत ही ज्यादा मिलता है। इसका नाम है फल सड़न रोग। फल सड़न रोग फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग के लक्षण केवल हरे फलों पर ही दिखाई देते हैं। रोग से ग्रसित फल 3 से 4 दिन में गिर जाता है और बाद में यह फल सड़ जाता है।
इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों पौधों को लकड़ी या तार से सहारा देकर सीधा खड़ा कर देना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और फल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डायथेन Z78 या डायथेन M45 या ब्लाइटॉक्स 50 दवा का छिड़काव करें। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करना चाहिए। प्यारे किसान भाइयों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। किसान साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो सबसे पहले आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको ही पहुंचे। किसान साथियों, धन्यवाद किसान भाइयों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।